राजस्थान एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। जो स्टूडेंट संगणक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आज मैं डिटेल से सिलेबस लेके आया हूँ। ये सिलेबस आप संपूर्ण सिलेबस हिंदी के अंदर दे रखा है, आपको इंग्लिश के अंदर मिलेगा, बट जो मैं आपको बताऊंगा वो हिंदी के अंदर बताने वाला हूँ। 583 पदों के ऊपर भर्ती है, वो अतिशीघ्र आने वाली है। एग्जाम डेट आपको अक्टूबर के अंदर संभावित कर दिया गया कि भाई आपका एग्जाम डेट अक्टूबर को दे दिया गया है, अक्टूबर 2023 के अंदर आपको दे दिया गया है, डेट भी दे दी है। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट संगणक की तैयारी करना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। संगणक के लिए मैं डिटेल से आपको सिलेबस बताऊंगा। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, संगणक की बात करें, संगणक को कंप्यूटर भी कहा जाता है या फिर इसे कंप्यूटर इंग्लिश के अंदर क्या कहा जाता है, कंप्यूटर कहा जाता है। और संगणक तो संगणक कहा जाता है। संगणक के लिए आपको जो पाठ्यक्रम है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों पाठ्यक्रम इसका 2 भागों के अंदर प्रवृत्त है, भाग ए और भाग बी। भाग ए के अंदर सामान्य ज्ञान है, लेकिन सामान्य ज्ञान के अंदर क्या क्या है वो डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जो भाग 1 है वो आपका 30 नंबर का रहने वाला। कितना नंबर का रहने वाला? 30 नंबर का रहने वाला है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं राजस्थान का भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन और सामाजिक आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख भौगोलिक विभाजन, वनस्पति, मिट्टियाँ, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशुधन, वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, मुख्य परियोजनाएं, हस्तशिल्प, राजस्थान सरकार विकास का कार्यक्रम योजनाएं और राजस्थान की बिजली और जनसंख्या। ये जो हिंदी ट्रांसलेशन है संगणक का वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में जो पॉइंट नंबर 2 है वो है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, विरासत। राजस्थान के इतिहास की बात करें जिसमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, लोक साहित्य, लोक कला, लोक नाटक, लोक देवी देवता, लोक संगीत, नृत्य, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, आभूषण, प्रसिद्ध किले और हवेलियां, राजस्थान के संत, चित्रकलाएं और विभिन्न केंद्र स्कूलों के अंदर विरासती है। ये संगणक भर्ती के लिए पार्ट्स बी। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे राजस्थान भारत के करंट अफेयर्स, ये पार्ट्स ए हैं। दोस्तों पार्ट्स ए के अंदर आपको बता दें 30 क्वेश्चंस आएंगे और ये 30 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जो बंदा 30 क्वेश्चंस करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है, क्योंकि जीके का पोर्शन बहुत बड़ा होता है इसके अंदर। अब जो पार्ट्स बी होता है, पार्ट्स बी के अंदर होता है दोस्तों सांख्यिकीय, इकोनॉमिक्स और गणित और कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जो आपका कंप्यूटर और मैथ के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपके 10 आएंगे और जो मैथ के क्वेश्चंस भी 10 क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों अगर आप 30 नंबर जीके के और 10 नंबर मैथ के और 10 नंबर कंप्यूटर के, ये बहुत बड़ा मायने अपडेट रखेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना संगणक के अंदर, ये सबसे पहले इसका जो मजबूत है वो मजबूत करें। अगर क्योंकि मैथ के अंदर तो देखेंगे 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक है, कुछ टॉपिक कोई ज़्यादा नहीं है दोस्तों यहाँ पर संगणक के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और मैथ के और जो कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इंटरनेट की बुनियाद है। तो कंप्यूटर के अंदर भी इतना कोई अपडेट नहीं, तो 50 सवाल तो ये आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे संगणक के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों क्या है, डाटा संग्रह, वर्गीकरण, सरलीकरण और शारीरिक वस्तुकरण का। और ये हिंदी के अंदर मैंने पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है। और दोस्तों इसके पेपर सेट ज्वाइन वगैरह करना तो आप हमारे साथ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सहसंबंध, प्रतिगमन और उसके गुणांक और रेखीय। उसके बाद देखेंगे नमूने, सर्वेक्षण के डिजाइन, अलग अलग प्रकार के नमूने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में समय श्रृंखला विशेषण, जिसके अंदर प्रवृत्ति माप है, मौसमी, चक्रीय और अनियमित विविधता पाई जाती है। उसके बाद इंडेक्स संख्या यानी सूचना, जो सूचकांक संख्या होती है वो आपको परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में जनसंख्या के आंकड़े, मृत्यु दर, जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े भी पूछे जा सकते हैं। और भारत और राजस्थान के अंदर जो प्रमुख श्रृंखला, एक तो है ASA है, उसके बाद में MOSA है, उसके बाद में CUSO, उसके बाद NSSO, उसके बाद में RGI और नीति आयोग, उसके बाद में रिजर्व बैंक
इसके अंदर देखिए आर्थिक सांख्यिकी की जो DESS होते हैं उनकी संख्या से सवाल भी पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ से जो मजबूत पक्ष कर सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं आर्थिक अवधारणाएं और जो नियम, लोच, मांग, विभिन्न बाजारों की आय, राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास, मौद्रिक, पैसा, बैंकिंग, वित्तीय समावेश। उसके बाद में ये जो आपका 9 नंबर है, इससे लगभग कम से कम 5 सवाल आते हैं। राजस्थान से कृषि, उद्योग, पशु, संरचनात्मक, वित्तीय, राजस्थान आय व्यय की गणना की जाती है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 9 नंबर पॉइंट है वो राजस्थान जीके के अंदर कवर हो जाएगा। तो ये देखिए 30 नंबर का ये हो जाएगा, 5 नंबर के ये हो जाएंगे, 10-10 नंबर के ये हो जाएंगे। लेकिन पिछली बार कंप्यूटर 20 नंबर का आ गया, तो अगर हम 10 नंबर माने तो भी आपके 55 नंबर, अगर 55 में से आप 45 नंबर लेके आ जाते हैं तो यहाँ पर आपका लगभग 40% वाला क्लियर हो जाएगा। और मेरिट बनाने के लिए आपको थोड़ा ऊपर वाला करेंगे तो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों तैयारी शुरू कर, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मैं ऐड कर दूंगा, वहाँ से भी आपको अपडेट देते रहूँगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने सुझाव देते रहें। थैंक यू सो मच। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस पेपर हैं वो मैं अपडेट कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।